नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर में डेली सेट शाम के 5 बजे बिहार एसएससी का चलता है। तो उस सेट में जो मैथ का क्वेश्चन रहता है उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज कितने तारीख का ये सेट है? तो ये 28 मई 2025 का सेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेट में जो पहला मैथ का क्वेश्चन था वह कितना नंबर था? तो वह था हमारा 26 नंबर। तो 26 नंबर पढ़ते हैं सवाल। कहता है 4 क्रमबद्ध बट्टे 12.5%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 10% का समतुल्य बट्टा होगा। ऑप्शन है 36 सही 4/11, 26 सही 4/11%, 46 सही 3/7%, 56 सही 4/9%। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसका देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। देखिए, समतुल्य बट्टा निकालने का बहुत है, एक सूत्र भी होता है x + y - x × y/100%। लेकिन कब कहाँ सूत्र से निकालना है, कहाँ फ्रैक्शन मेथड से निकालना है, ये बातें हमको क्वेश्चन देख के पता लगना। तो देखिए यहाँ पहला है छूट, दूसरा छूट, तीसरा छूट, चौथा छूट। पहला छूट कितना है? 12.5%। दूसरा कितना है? 9 सही 1/11%। तीसरा कितना है? 11 सही 1/9%। चौथा है 10% छूट। इन सब को अगर फ्रैक्शन में करें तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी कि 8 में 1 छूट गया। ठीक, इसका कितना होगा? तो 1/11 होगा। कितना होगा? 1/11। फिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। फिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब जब फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तब छूट का निकालना है। सब जैसे 8 का कोई चीज़ है, इस पर 1 का छूट दिया तो कितने में बेच रहा है? यानी कि 7 में बिक रहा है। उसी प्रकार से इस फ्रैक्शन में 10 का कोई सामान है और 1 का छूट हो रहा है तो कितने में बेचा? 9 में बिका। फिर उसी प्रकार से कोई सामान 9 का है, वह एक कितना इस पर छूट है, 1 का छूट है तो कितने में बिका होगा? 8 का बिका। उसी प्रकार से 10, कोई सामान 10 का है, उसमें 1 छूट हो गया तो वह कितने में बिकेगा? 9 में बिकेगा। ठीक, 8 तो 7 चला गया, 10 था तो 9 आ गया, 9 था तो 8 आ गया और 10 था तो 9। तो चलिए आप लोग सॉल्यूशन करते। अब जो कटेगा दोनों लाइन में कटा देना। जैसे ये 8 कट गया, ये 9 कट गया। ओ दोस्त, हम फ्रैक्शन लेने में मिस्टेक कर दिए, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। यहाँ देखो 1/10 नहीं, यहाँ 1/11 होगा। क्या होगा? 1/11। उसी प्रकार से 8 से क्या हो गया? 7 हो गया, 11 से 10 हो गया, 11 से 10 हो गया, 9 से 8 हो गया और 10 से 9 हो गया। अब कटाते हैं। तो अब ये 8 चला गया हमारा, ये 10 चला गया, ये 9 चला गया। तो इधर क्या बचा? इधर यहाँ 11 बचा, इधर क्या बचा? 7 बचा। यानी कि यहाँ 11 आया और यहाँ 7 आया। तो अब देखो 11 का सामान 7 में बिका तो कितना का छूट हो गया हमारा? 4 का छूट हो गया। कितना पे? 11 पे। तो अब 100 पे। तो हम जानते हैं 1/11% क्या होता है। तो इसका जब परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 36 सही 4/11% हमारा आंसर होगा। हम लोग कितना नंबर देखेंगे? प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर कहता है 2304 रुपया का धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2500 रुपया हो जाता है। तो दर ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को कितना बोल रहा है? जैसे है 27 नंबर सवाल है हमारा। कितना? 27 नंबर है 2304 और 2500 रुपया हो जाता है। कितना होगा? इतना हो जाएगा 2 वर्ष में। जब 2 वर्ष का है तो इसका अंडर रूट निकाल लेना है। क्या निकालना है? अंडर रूट। इसका भी अंडर रूट। तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये जानते हैं 48 का स्क्वायर है। किसका है? 48 का। फिर ये किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर है। और अगर ये रेशियो अभी कटेगा तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा
25, ये आ गया हमारा। अब देखो 2 वर्ष 24 से 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया किस पे, 24 पे, तो अब 100 पे। तो अब कटा देते हैं। अब देखो 4 से 4 छक्का 24, 4 से 25, तो 6 चौके 24, 1/6%, यानी कि 4 सही 1/6% हमारा आ गया उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर कहता है 1/7 पे पावर -4 प्लस 1/9 पे पावर -4 प्लस 1/5 पे पावर -4 का मान ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन देखो क्या है, 9596, 9587, 9584, 9578। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना है, 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर में क्या कहता है, 1/7 पे पावर -4 प्लस 1/9 पे पावर -4 प्लस 1/5 पर पावर -4 का मान निकालना है। तो अब देखो दोस्त, एक सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है, 1/a पर पावर अगर -b हो तो इसको अगर पावर को प्लस में करना है तो ये उलट जाएगा, तो a पर पावर b प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखो पावर माइनस में है, तो पावर को हम लोग क्या बना लेना है, प्लस में बना लेंगे, तो हो जाएगा 7 पे पावर 4 प्लस, उसी तरह से 9 पर पावर 4 प्लस 5 पर पावर 4। अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना, तो अब इसको सॉल्व नहीं करना, उतना अगर सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम मिलेगा। अब ऑप्शन से चेक करना है। देखो ऑप्शन में ध्यान से देखने के बाद सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो हम लोग इकाई अंक निकाल लेते हैं। अब 7 का 4 पे कितना हो जाएगा, 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, गुना 49। अब इसको भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर होता है 81 गुना 81, फिर उसी प्रकार से 25 गुना 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से इकाई अंक 9 गुना 9 9 81 प्लस 1 गुना 1 1 प्लस, अब 5 गुना 5 5 है 25। तो अब जोड़ेंगे अगर इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 2 7, यानी कि इकाई अंक जिसका 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। ध्यान से ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो बॉल नंबर में इकाई अंक 7 है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 9587, यही हमारा आंसर होगा। नहीं तो आप इसको अब सोल्व कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, ये है 29 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो लिख लेते हैं इसको पूरा क्वेश्चन को ही। ये 29 नंबर हमारा सवाल है। 29 नंबर क्या कहता है, पहला है 0.07 पे रेकरिंग, दूसरा है 0.07 पे रेकरिंग, फिर तीसरा है 0.7 और चौथा है 0.7 पे रेकरिंग। अब देखो इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, इसको बताना है। तो सबसे पहले रेकरिंग हटा लेते हैं, तो ये रेकरिंग हटेगा तो कितना हो जाएगा, 7/99 हो जाएगा। इसका हटेगा तो 7/9 090 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद है तो एक अंक के वो 0 आ जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, ये 7/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब हो गया, फिर वही भिन्न रूप आ गया। अब हमको देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है इसमें। तो ध्यान से अब शॉर्ट तरीके से अगर भाग देख के देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों में देख लेते हैं। क्यों इन तीनों में, क्योंकि इन तीनों का देखो बेस लगभग एक जैसा है, तो सबका बेस बराबर कर लेते हैं। अगर सबको मान लेते हैं हम 90 से गुना कर देंगे, कितना से, यानी कि इन सबका एलसीएम से गुना कर देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। अगर 90 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7, कितना आ जाएगा 7। अगर इसको 90 से गुना करेंगे तो 10 9 90, 9 7 ये आ गया 63, फिर इसको 90 से 9 ढंग 10, ये आ जाएगा 70। अब बताओ ये 7 हुआ, ये 63 हुआ, 70, इन तीनों में बड़ा कौन है, तो 70 बड़ा है। 70 बड़ा करने का मतलब 7/9 बड़ा है। तो यहाँ हमारा बचा था पहले 7/99 और यहाँ कितना हो गया 7/9। अब देखना है इन दोनों में कौन बड़ा है, क्या देखना है, इन दोनों में कौन बड़ा है। अब इसको भी चेक करने के लिए अगर दोनों को हम एलसीएम से गुना करें, एलसीएम 99 होगा, 99 से गुना करेंगे। अगर 99 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 11 7 77। अगर ये 99 से गुना करें 11 77। अब बताओ 7 बड़ा कि 77 बड़ा, तो 77 बड़ा, इसलिए हमारा यह वाला भिन्न बड़ा होगा, 7/9 भिन्न सबसे बड़ा होगा, जो कि 0.7 रेकरिंग है, यही हमारा आंसर होगा। 0.7 पे रेकरिंग वही सबसे बड़ा
हमारा भिन्न होगा या सबसे बड़ी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर व्यास हुआ और 28 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी तार का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करिए। ये आयतन निकालना। देखिए तार जब भी होता है ना दोस्त, तार हमेशा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। 30 नंबर तार दिया क्या है हमको, व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर है, इसलिए हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, लंबाई को चाहे ऊंचाई को, ये हो गया 28 मीटर। अब क्या निकालना है हमको, आयतन। अब आयतन तार का निकालना है। तार कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर का स्क्वायर यानी 5 × 5, एच का मान 28। तो अब देखो 7 चौके 28, ठीक, ये हो जाएगा 22 × 5 25 × 4। अब हो जाएगा 22 × 25 चौके 100, यानी हो जाएगा 2200 आंसर। कितना हो गया हमारा, 2200 आंसर। लेकिन एक बात ध्यान देना है दोस्त कि अब देखो हम लोग गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए कि यहाँ जो है त्रिज्या जो है हमारा है सेंटीमीटर में, क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में। लेकिन व्यास जो है हमारा, ये लंबाई जो है ये मीटर में है। अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2800। कितना हो जाएगा, 2800। तो यहाँ 28 नहीं, 2800 से गुना करेंगे तो यहाँ सिर्फ 4 नहीं बचेगा, कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी फाइनली 2 जीरो हमारा बढ़ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 22 पर 4 जीरो हमारा आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब अगर इसे तुक्का मारना हो, क्या मारना हो, यानी कि शॉर्ट मारना है, हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम समय में। कभी भी आयतन पूछे, किसी भी चीज़ का आयतन जिसमें कि पाई आता हो और उसको सोल्व करना हो और उसका बहुत कम समय में मारना है, तो आप कुछ मत करना, सिर्फ 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। अब देखो 11 का 2 1 3, 3 में 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, 11 से कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो इसको भी करेंगे, 2 0 0 तो हो जाएगा 2 2 1 3, ये भी 11 से नहीं कटेगा। फिर इसको भी 11 से चेक करेंगे, ये भी नहीं कटेगा। इकलौता एक ऐसा ही है जो 11 से कटने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। कहता है प्रथम 121 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। पहला नंबर 121.5, 123 दूसरा नंबर, तीसरा 122, चौथा 122.1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कहता है, 121 प्रथम 121 सम संख्या है। तो पहला सम संख्या क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये हमारा है 31 नंबर। पहला सम संख्या 2 होता है, दूसरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर आएगा 6। ऐसे ऐसे डाउट करके कितना तक 121 को सम संख्या लेना है। कितना लेना है, 121। अब देखो यहाँ से अब निकाल लेना है लास्ट पद। क्यों निकालना है, लास्ट यानी कि an। अगर मान लेते हैं a 2 है, d तो अब देख लें कितना है, 2 है, d का मान भी 2 आ गया। तो हमको चाहिए a 21 पद का ना बोला है, तो a 21 पद, a मतलब 21, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 120 d हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस d हो जाएगा 120 गुना 2 हो गया 240, 2 प्लस 240 हो गया टोटल 242, हमारा आ गया 242। अब देखो फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म हमारा कितना आ गया, 242 आया। अब जब डिफरेंस सेम हो और इसका कभी भी एवरेज निकालना, क्या निकालना हो, एवरेज यानी कि औसत निकालना हो, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर देना, बटे डिफरेंस कर देना है। यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 2 है, फिर सेकेंड टर्म कितना है, 242 है बटे 2, ये हो जाएगा 244 बटे 2, 2 1 1, 2 दूनी 2 दूनी 4, आ गया 122। तो हमारा कितना आ गया आंसर, 122 आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कितना, 32 नंबर। कहता एक नाव 7 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम
और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम तय करती है, जबकि यह 23 घंटे में 16 किलोमीटर धारा के अप स्ट्रीम और 35 किलोमीटर धारा के डाउन स्ट्रीम तय करती है। तो धारा की चाल बताना, किसका बताना है? धारा की चाल। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है हम लोग लिख लेते हैं डाटा हिसाब से। अब कहता है 7 घंटे में 4 किलोमीटर क्या जा रहा है? अप स्ट्रीम जा रहा है। अब और 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है? कुल 7 घंटा। कितना लग रहा है? 7 घंटा। ठीक। और अगला कहता है क्वेश्चन में कि 16 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम और 35 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। तो टाइम कितना लग जाता है? 23 घंटा लग जाता है। तो अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक। तो यही वाला वैल्यू होगा ये मान। अब देखो ऐसे सवाल को ना अगर हम सोल्व करने जाएंगे प्रोसेस से तो समीकरण निकल जाएगा, जो कि सोल्व करना उतना आसान नहीं होगा। तो इसमें हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि करेंगे। हीट एंड ट्रायल से मतलब क्या हो गया? हम लोग मान के इसमें निकालेंगे। अब ध्यान से देखते सेटिस्फेक्शन करेंगे। यहाँ क्या है? 35 है, यहाँ क्या है? 15। अच्छा, दोनों का कॉमन क्या होगा? मान लेते कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर मान लेते 5 यानी कि डाउन स्ट्रीम हमारा 5 है, हो डाउन स्ट्रीम कितना हो? 5 हो। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा। अगर 15 में 5 से भाग देंगे 3 घंटा। अब 3 घंटा इधर है, 3 घंटा ये आ गया 3 घंटा। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 में 3 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा बचा। अगर 4 घंटा में 4 किलोमीटर से भाग देंगे, 4 घंटा में 4 किलोमीटर से भाग देंगे 4 किलोमीटर को, तो ये अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा? हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम 5 आया और अप स्ट्रीम 1 किलोमीटर आया। तो हमारा देखो यहाँ से सेटिस्फाइड भी कर गया, क्योंकि 4 घंटा 4 हो गया। अब देखो इसी तरह से अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या जानते हैं? अब यहाँ से डायरेक्ट भी सूत्र होता है, नहीं तो अब इसको एक स्टेप हम लोग और बड़ा कर लेते हैं। जैसे डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 5 और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेंगे? तो हमसे धारा का पूछा, इसलिए धारा का निकालना है, तो सबको बदल देंगे। तो ये देखो नहीं, हाँ ठीक है दोस्त, ये क्या? तो ये हो जाएगा 2y में कितना हो जाएगा? 4। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शॉर्ट मेथड यही है दोस्त, अब इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट नहीं है फिलहाल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 33 नंबर। एक समषष्ठभुज का परिमाप 138 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो समषष्ठभुज बोला है। सम मतलब बराबर होता है, षष्ठ मतलब होता है 6 भुजा। तो हो जाएगा 6 गुना भुजा। परिमाप तो इसका यही होगा, लेकिन परिमाप कितना कहता है? 138 है। इसलिए हमारा यहाँ से भुजा अगर a माने तो a का मान कितना हो जाएगा? 6 से कटा देते हैं। 6 दूना 12, 1 छेतिया 18 यानी कि 23। तो भुजा आ गया हमारा 23 और भुजा ही हमसे पूछा था, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर प्रश्न? 34 नंबर प्रश्न। कहता है 3 नल PQR मिलकर एक खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। नल P अकेले टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और नल Q अकेले इस टंकी को 42 मिनट में भर सकता है। तो नल R अकेले इस टंकी को कितना समय में भरेगा? तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कितना नंबर? 34 नंबर। 34 नंबर में कहता है P कितना समय में भर सकता है? 36 में। Q कितना में भर सकता है? 42 में। R का पता नहीं लेते हैं, लेकिन P प्लस Q प्लस R कितने में भर सकता है? 12 में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुना, हम निकाले हैं दोस्त, 4 गुना 3 गुना 7 आ जाएगी, एलसीएम हो जाएगा। अगर अब 36 से भाग देंगे तो 4 नंबर 36, इसमें 36 कट यानी कि 7 यूनिट ये करेगा।
अगर ये 42 से भाग देंगे, 7 छंग 42, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूना 4, मतलब 6 यूनिट हो जाएगा। अब इसका तो पता, अब 12 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 7 तिया 21, यानी कि आ जाएगा 21 यूनिट। अब है अगला प्रश्न कि अब ये टोटल तीनों मिल के 21 यूनिट करेगा, ठीक। और कहता है कि 7 और 6 ये कर लेगा, तो ये कितना, 7 6 13। अगर इसको भाग देते हैं कितना से, 42 से, 7 छंग 42, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, ठीक है दोस्त, 6 हो जाएगा। फिर अब देखो 7 6 13, 7 1 8 बचा, कितना बचा, 8, 13 8 हो जाएगा 21, यानी कि इसका जो एक इफिशियंसी है 8। अब कहता आर कितना करेगा, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, तो 4 गुना 9 गुना 7 है टोटल वर्क, और उसको भाग कितना से देना है, 8 से। 4 दूनी 8, 9 सते 63 बटे 2 बराबर 31, सही, 1/2 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला नंबर 35 नंबर हम लोग देखेंगे, कितना सा नंबर, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कहता है यदि समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस a बराबर 0 हो के मूलों का अनुपात 1:2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ना समीकरण दे दिया है 35 नंबर में, क्या दिया है, समीकरण क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस a बराबर 0। अब बोला है मूलों का अनुपात, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का अनुपात कितना है, तो हो जाएगा 1:2 दिया है। तो हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा का मान अगर x करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, ये हो जाएगा 2x, ये मान आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं, अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र जानते हैं, माइनस b बटे a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस b बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, a का मान 2, ये इतना हो गया 3/2। तो लेकिन हमको ये चीज़ तो दिया हुआ है, जैसे अल्फ़ा का मान अगर हम अनुपात में निकालेंगे तो x प्लस बीटा का मान 2x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 3x बटे 3/2, 3 3 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2, ठीक। x का वैल्यू जब 1/2 आ गया तब हमारा अल्फ़ा का मान कितना हो गया 1/2 एंड बीटा का मान हो गया 1। तो हमसे पूछा क्या उसने, a का मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c बटे a, c/a। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मान निकाले हैं, मान कितना, अल्फ़ा का मान कितना आया 1/2, बीटा का मान कितना आया 1, c कितना है हमारा, c है a और a है 2, यही है हमारा। तो ये देखो 2 कट जाएगा, 1 गुना 1, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा हमारा, a का मान कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। छत्तीस नंबर प्रश्न कहता है, पढ़ देते हैं कि जब a बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आसान सवाल है, यानी कि बोल रहा है अगर थीटा मान लेते हैं 36 नंबर, थीटा बराबर हमको कितना दे दिया है 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री। तो ये पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अध्ययन है, मतलब साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो आप देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और वहीं कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4। तो हमारा आंसर आ गया √3/4। अब देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या कहता है, प्रश्न है यदि 5 अंकों की संख्या 5 0 5 x y 11 और 21 से विभाज्य है तो 7x - 5y का मान क्या होगा। तो अब क्या है सवाल, 5 अंकों की संख्या, कितने अंकों की, 5 संख्याओं के, 5 0 5 x y। अब ये कहता है किससे किससे विभाज्य होना चाहिए, 11 से और 21 से विभाज्य होगा। वह 5 अंकों की कोई भी संख्या वह होगा जो इन दोनों के एलसीएम से विभाज्य होगा, वही वह संख्या होगा। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे
11 और एलसीएम, तो इसका आ जाएगा 31, यानी कि 231 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम से भाग दे देते हैं 5 अंकों की संख्या को, तो 5 अंक क्या 0 5 इतना है। अच्छा 5 अंक के बाद एक्स वाई के बाद क्या लेंगे, अगर 5 अंक यहाँ 0 0 ले लेते हैं तो यह 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा, मतलब इसके बाद ये दोनों डिजिट सबसे छोटा है। और अगर 9 9 ले लेते बड़ा, तो हम लोग ले लेते हैं बड़ा बड़ा मान से अपने में, ये इतना हो गया 99। अब इसको भाग दे देते हैं 231 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 462, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 43 आया 9, फिर का आया 1 बार में हो जाएगा 231, तो ये 8 0 2, फिर अब नहीं खाया तो उतरा 9, अब कितना बार में खाएगा 9 बार में, 9 1 का 9, ये 9 तिया 27 के 7 हाथ रहल 2, 9 2 18 2 20, ये इतना आया। फिर माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा काट कुटी, यानी शेष कितना बच गया, रिमाइंडर हमारा 10 बच जाएगा। तो वह संख्या जो कि इनसे विभाज्य होगा क्या हो जाएगा 10 5 0 नहीं 5 9 9, इतना में अगर 10 को घटा देंगे तो वह संख्या 11 31 यानी कि 231 से विभाज्य हो गया, यानी कि 5 0 5, ये हो जाएगा घट के आएगा 8 9, इतना विभाज्य होगा। लेकिन हमको कितना बोला है विभाज्य होगा, तो 5 0 5 एक्स वाई। अब यहाँ से मान ले लेंगे, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 8 और y का मान कितना हो गया हमारा 9। अब देखो 9, अब ये मान पूछा है हमसे, क्या हमसे पूछा था 7x माइनस 5y पूछा था, क्या पूछा था 7x माइनस 5y। तो हम लोग निकाल देते हैं 7x, 7 गुना 8 माइनस 5 गुना 9, 7 8 56 माइनस 9 5 45, तो आंसर आ गया 11, हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न हमको क्या कह रहा है, कहता है गांव दे दिया, ABCD 4 गांव दे दिया, उसका जनसंख्या दिया है, इसका साक्षर निरक्षर का अनुपात दे दिया है। क्या दे दिया है, तो 38 नंबर में गांव A है, A में टोटल जनसंख्या कितना है 1500, इसमें साक्षर और निरक्षर का अनुपात कितना है, साक्षर का अनुपात 2:3 है। अच्छा टोटल कितना हो जाएगा 5, यानी 5 यूनिट बराबर कितना है 1500, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 300। तो हमको सिर्फ साक्षर का पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 से अगर गुना करेंगे 300 से, ये हो जाएगा 600। ठीक, ये A में आ गया साक्षर 600। उसी तरह B में साक्षर निकालते हैं, B में कितना साक्षर होगा, तब देखो 11 9 कितना हो जाएगा, ये है 11 9, 11 9 20, अनुपात में टोटल 20 है साक्षर निरक्षर, लेकिन यहाँ कहता है 20 यूनिट कितना है, तो ये हो जाएगा 4000 टोटल है, इसमें हो जाएगा 20 यूनिट का मान। फिर हमको चाहिए साक्षर का, साक्षर कितना है 11, 2 0 2 0 2 से 20, 11 2 22। B का पहले देख लेते हैं, अनुपात दिया है 4000 दिया है, मान कितना दे दिया है 4000, अनुपात कितना है 11:9 है, 11 9 यूनिट में कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट की वैल्यू 4000, तो 1 0 1 0 2 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 200। तो हमको चाहिए कितना 11, तो इसको 200 से गुना कर देंगे, 1100 आ गया 2200। ये B का था। उसी प्रकार से अब C का निकालते हैं। C का टोटल दिया है 3000 रुपया और उसका रेशियो है 13:2, यानी कि साक्षर निरक्षर का अनुपात है, तो 13 2 हो गया, यूनिट में 15 यूनिट, 15 यूनिट का वैल्यू 3000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। तो अब 200 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 दूना 2600, हमारा आ गया 2600। अब है D नंबर। अब D में क्या है, D में टोटल संख्या है 5500 और हमारा जो रेशियो दिया है, रेशियो दिया है 4:1, 4:1 5 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 5500, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1100। तो हमको चाहिए कितना 4, तो चौके 4400। अब ये सब साक्षर, तो कुल साक्षर कितना हो गया, तो पहले में 600 था, दूसरे में कितना आया 2200 आया, तीसरे में कितना आया 2600 आया,
फिर चौथा में कितना आ गया 4400 आ गया। सबको जोड़ देते हैं, जीरो की जीरो 6 6 6 4 10 16 16 2 18 के 8 हाथ रहल 1 4 4 8 1 9 यानी कि आ गया 9800। अब टोटल कितना है, टोटल को यहाँ से जोड़ देंगे। टोटल को अगर जोड़ते हैं तो टोटल जोड़ के हमारा आता है जीरो की जीरो 15 10 के जीरो हाथ रहल 1 2 4 2 6 3 9 9 5 14 आ गया। अब इतना इसको क्या करना है, परसेंटेज करना है। क्या करना है, इसको परसेंटेज करना है। तो देखो 2 0 2 0 1 0 1 0 14 सत्ते 98 7 7 गुना 10 कितना हो जाएगा 70%। ये थोड़ा सा सवाल था लेंदी टाइप का। अब अगला प्रश्न है, कितना नंबर हमारा 39 नंबर। कहता है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई बताइए। अब देखते हैं, ये है 39 नंबर। एक कहता है पतंग है, क्या है पतंग है, ये मान लेते हैं ऐसे है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ये पतंग है। अब डोरी की लंबाई दे दिया, डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर। अब अगर 60 हो जाएगा तो 10 60 का मान क्या करेगा √3 अनुपात करेंगे। √3 ये 1 होता है, ये 2 अनुपात होता है, ये रेशियो होता है। लेकिन 2 का वैल्यू कितना दे दिया है 100, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 50। तो हमको कितना चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई तो यानी कि √3, तो 50 गुना √3 करेंगे तो 50 √3 ऊंचाई हमारा आ जाएगा। यही हो गया आंसर। अब अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर कहता है एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक एक हेड प्राप्त करने की संभावना का पता लगे। सिक्का उछालते हैं तो 2 ही संभावना हो सकता है, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। अगर एक सिक्का में 2 संभावना होता है तो 2 सिक्का में क्या आ जाएगा 4 संभावना, यानी कि टोटल परिणाम कितना हो जाएगा 4। और फिर अगर उतारेंगे तो या तो दोनों में चीत आ जाएगा या तो दोनों में पट आएगा, या एक चीत एक पट या एक पट चीत। तो ये हो जाएगा, कहता है कितना प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो देखो टोटल 4 परिणाम है, उसमें हेड 2 आएगा, तो 2 1 1 के 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 हमारा आंसर होगा। अगला अब 41 नंबर। कहता है एक 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 22 मीटर या 6 सेकंड से हराता है, तो पूरी दौड़ में बी की समय बताइए, बी का समय बताइए। तो दोस्त ये वाला सवाल जब भी रहे तो जो हारता है, चाहे वो मीटर से हारे चाहे सेकंड से हारे, तो उसी का चाल निकालता है। अगर मीटर सेकंड दोनों निकाले दे तो हो जाएगा बी की चाल। बी की चाल बराबर जानते हैं दूरी बटे समय। दूरी का मतलब मीटर, कितना मीटर से हारता है 22.5 मीटर से हारता है। कितने समय में, दूरी बटे समय होगा, टाइम कितना 6 सेकंड। तो अब इसको हल करेंगे, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 9 45, 3 दूना 6, 3 से हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 15, तो हो जाएगा फाइनली 15/4 मीटर पर सेकेंड बी का चाल हो गया। हमसे पूछा है बी का टाइम, तब वैसे बी का समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल होगा। तब हमको क्या निकालना बी का समय, तो बी का कुल दूरी जाएगा तब ना समय लगेगा। कुल दूरी 300 है, इसका चाल कितना है 15/4, तो हो जाएगा 300/15 गुना 4, 15 दूना 30, 20 चौके हो जाएगा 80 सेकेंड बी का समय। यही हमारा उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। तो अब देखो ये सवाल है कितना नंबर 42 नंबर। कहता वर्तमान आयु का यूएज है जो 3:4 है, ये वर्तमान का। अब कहता है 8 वर्ष पहले ए की उम्र, ए एंड बी की वर्तमान आयु का अनुपात होता है, ये है। कहता है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था,
ये बी जो है 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, ये 8 वर्ष पहले, तो अभी ये कितने वर्ष का हो गया होगा, तो 8 ये जोड़ देंगे तो ये 16 वर्ष का हो गया होगा। ये तो वर्ष में 16 है लेकिन यूनिट में कितना कहता है 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 वर्ष। तो वर्तमान में 1 की आयु कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 वर्ष। लेकिन उसने जो पूछा है 8 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 8 वर्ष घटा देंगे, तो 8 वर्ष अगर इसमें घटा देंगे 12 में तो आ जाएगा 4 वर्ष। तो 8 वर्ष पूर्व 1 की आयु कितना था 4 वर्ष था। अब अगला प्रश्न है हमारा 42 के बाद 43 नंबर। कहता है किसी त्रिभुज के सभी बहिष्य कोणों का योग कितना होता है। ये तो 360 होता है, डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, इसको सोल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो नीचे कितना कितना अंक दिया है पढ़ लेते हैं। चाहे 44 में कितना 23 दिया है, 2 दिया है, 15 दिया है और 38 दिया है, 21 दिया है, 19 दिया है, 24 दिया है और 26 दिया है। ये अंक दिया है। अब इसका पहले क्या निकाल देना, एवरेज। क्या निकालना, एवरेज यानी कि औसत। तो हम मान लेते हैं औसत कितना है हमारा, मान लेते हैं 20 औसत है, कितना है 20। तो अब देखना है इसको, ये 20 से कितना अधिक है 3 अधिक है, ये 20 से कितना कम है तो 18 कम है, ये कितना कम है 5 कम है, ये 20 से कितना प्लस है तो 18 प्लस, ये 20 से कितना है प्लस 1 है, ये 20 से कितना कम है 1 कम है, ये 20 से कितना है 4, ये प्लस 20 से कितना है 6। अब देखो ये 1 प्लस है 1 माइनस है, कहानी ख़त्म हो गया। अब ये 18 प्लस है, ये 18 माइनस है, इसका भी कहानी ख़त्म हो गया। अब जो फाइनली हो गया ये 3 प्लस है और 6 4 10 3 13 प्लस और माइनस हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो 5 जाएगा 13 में 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 5 13। अब क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 13, यहाँ 8 बचेगा दोस्त, 8 संख्या है तो 8 में 8 कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये 1 जो है प्लस है तो ये प्लस कर देना है इसमें 1। तो फाइनली जो मूल वैल्यू हमारा आया वो आया 21। औसत हमारा कितना आ गया 21 आया। अगर औसत 21 आया, अब कहा है कि इसका +2 करना है -2 करना। अगर इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 करेंगे 23 हो जाएगा, अब -2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब कहता है इन बीच में कितने औसत आते हैं। तो अब देखो 19 के बाद क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसमें 3 गो आ जाता है, 1 2 3, इसीलिए कितने आ जाते हैं 3 हमारा आ जाता है, तो 3 उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न 44 के बाद 45 नंबर। 45 नंबर क्या कहता है, 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़, 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में लगाए जाने हैं ताकि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पेड़ हो और सभी एक ही किस्म के हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकता है, यानी पंक्ति की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले देखो 45 नंबर में दिया क्या है, दिया है 18 सेब है, 18 एप्पल है, 21 मैंगो है और 39 संतरा है। तो ऐसा सवाल जब भी रहे तो इन सब में क्या निकाल लेना, इसका HCF निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, छोटिया 18 लिख देंगे, 3 सते 21 हो जाएगा और 13 तिहाई 39 हो जाएगा। इन सब का HCF क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो अब कुछ नहीं करना, HCF जो आ गया तो पूरे में भाग देना है। तो अब देखो 18 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ गया, कितना आ गया 18 में, 18 एप्पल में 3 से भाग देंगे तो आ गया 6। उसी प्रकार से 21 में अगर 3 से भाग देंगे तो आ गया 7। फिर उसी तरह 39 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 13। अब जोड़ते हैं 7 6 13 13 26, तो कुल कितना आ गया 26। इसलिए पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कितना नंबर 45 के बाद 46 नंबर। 46 कहता है 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।
तो चतुर्थानुपाती निकालते हैं। सबसे पहले दिया है 46 नंबर में, कहता 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती बराबर सूत्र होता है, चतुर्थानुपाती बराबर सूत्र होता है BC/A होता है। तो अब देखो यहाँ घंटा में है और इसको निकालना है। अगर घंटा में बदलेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में अगर ले लेंगे तो हमको निकालने में परेशानी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको मिनट में ही बदल दें। 3 घंटा 180 मिनट हो गया और 180 मिनट प्लस 20 मिनट हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 200 मिनट। उसी तरह 1 घंटा 60-50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 50 110 मिनट, कितना हो जाएगा 110 मिनट। उसी तरह 6, तो 6 के 36 यानी कि इतना हो गया और प्लस 20, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 380 मिनट। अब तीनों का मान निकाल लिया उधर, बी का मान 110, सी का मान 380, ठीक है। और फिर ए का मान कितना है 200, 1 0 1 0 1 0 1 0 2 से 19। अब कर देंगे 19 गुना 19 आ जाएगा 9 9 1 10 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा 209, हमारा यही हो जाएगा। अब देखो 209 तो आया मिनट में, ये मिनट में दिया नहीं, तो अब 209 को फिर क्या करेंगे घंटा में बदलने के लिए, 209 को भाग दे देते हैं 60 से, तो कितना बार में कट जाएगा 3 घंटा, 3 बार में कटेगा, फिर जो बचा कितना 29 मिनट, तो 3 घंटा 29 मिनट, यही हमारा आंसर है। अब अगला प्रश्न है 47 नंबर, कहता यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y 3 रखने पर x का मान 6 होता है, तो y का मान 8 रखने पर x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 47 नंबर, कितना नंबर 47 नंबर, हमको दिया क्या है, x का मान जो दिया है वो 1/y³ - 1 है, ये बोला है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है यही, तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। x1 का मान दे दिया है, x का मान कितना दे दिया है 6 दे दिया है, y तो y है, लेकिन y1 का भी मान दे दिया, y1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब माइनस 1। अब उसी तरह अनुपात निकालना है x2 का, x2 तो हमको निकालना है y2 का 1/y2 का मान कितना दिया 8 का क्यूब माइनस 1। अब इसको क्या करना है सोल्व करना है, धीरे धीरे क्या करना है सोल्व। तो ये हो जाएगा ऊपर का 6/1/27 माइनस 1 हो जाएगा 26। फिर यहाँ हो जाएगा x2 बराबर, ये हो जाएगा 1/512 में 1 जाएगा 511, ये 4 गो हो गया, 4 गो हो जाएगा तो 1/26 गुना 511/1। तो अब फाइनली यहाँ से क्या निकालते हैं हम, देखो 6/x2 बराबर 511/26। हमको चाहिए x2 का वैल्यू, तो x2 का यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या था 6/x2 बराबर 1/26 गुना 511/1 था। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 511 गुना x2 बराबर हो जाएगा 26 गुना 6। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 26 6 का 36, 3 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 511, यही हो गया हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं 47 के बाद हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है x और y एक कार्य को क्रमशः 28 दिन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। x ने अकेले कार्य शुरू करना किया, 4 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल हो गया, y उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, तो कार्य कितने समय तक हुआ। तो सबसे पहले डाटा देखते हैं क्या दिया है 48 नंबर में। कहता है x कितना दिन में 28 दिन में, फिर y कितना दिन कहता है 20 दिन में कहता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं 7 चौके 28 गुना 5, ये इतना एलसीएम हो जाएगा। 28 से भाग दें 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा, 4 5 20, तो ये 7 यूनिट आ जाएगा, इतना काम करेगा। अब क्या कहता है अगर इसको करेंगे 5 चौके 20, 7 गुना 20 हो जाएगा 7 दूना 14, यानी टोटल 140 है, ठीक। टोटल यूनिट कितना है 140 है।
अब कहता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बोल रहा है कि 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, यानी कि एक्स 4 दिन तक अकेले काम किया। कितना किया है? 4 दिन तक अकेले। तो एक्स जो एक दिन में कितना करता है? 5 यूनिट। तो 4 दिन में कितना कर लेगा? 20 यूनिट। तो अब 20 यूनिट इसमें घटा देंगे। क्या करेंगे? 20 घटा देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 20 घटाएंगे तो आगे 120 यूनिट। अब जो 120 यूनिट बचा, अब इसमें दोनों मिल के कर रहा है। अब दोनों मिल के कितना कर रहा है? 5 + 7 यानी कि 12 यूनिट। तो अब इससे 12 से भाग दे देंगे, 12 तो हो जाएगा 10 दिन। अब तो ये आ गया 10 दिन तो दोनों साथ किया, और फिर 4 दिन पहले ए ने किया, तो टोटल कितना हो गया? 14 डेज हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है 49 नंबर। कहता है 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज पर इतना रुपया का साधारण ब्याज निकालिए। सबसे पहले इस सवाल में हमको टाइम निकाल लेना। क्या निकाल लेना है? टाइम। अब देखते हैं, जैसे है 11 फरवरी 2024 से कितना दिया है? 12 अप्रैल 2024। अब 24 कौन सा महीना है हमारा? तो 24 है लीप वर्ष। तो 11 लीप है, तो 29 में अगर 11 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 18 दिन ये हुआ। इधर फिर फरवरी, फिर मार्च कितना हो जाएगा हमारा? 30 दिन। मार्च हो गया, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल आएगा। अप्रैल कितना दिन? 12। तो अब जोड़ देते हैं, 8 2 10, 1 11 केरी 1 हाथ रहल 1, फिर हो जाए 2 3 2 5 1 6, यानी कि 61 दिन का। अब 61 दिन इसको वर्ष में बदल लेते हैं। दिन को क्या करेंगे? वर्ष में बदल लेंगे। तो 61 बटे वर्ष में कितना से भाग देंगे? एक वर्ष में 365 दिन होता है, लेकिन ये लीप वर्ष है, तो इसमें कितना से भाग देना है? 366 से। तो ये कितना बार में कट रहा है? 1 के 6 बार में, यानी कि 1/6 वर्ष। अब फिर सूत्र लगा देना, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 4000 रुपया। मूलधन गुना समय। समय तो हो गया 1/6, दर होता है 5/2.5%। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 0 1 0, 2 दूनी 2 तिहाई, ठीक। 5 दूनी 5, 1 1 के जिरकी 0, 5 है 25। फिर हमारा क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल, फिर यहाँ से कचेगा 3 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी कि 35 रुपया। ब्याज कितना आ गया हमारा? 35 रुपया। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। इसमें सिर्फ मेन काम था दिन निकालना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर है? 50 नंबर है, जो कि हमारा आज के सेट का अंतिम प्रश्न है। कहता है इसमें, यदि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन 30 डिग्री बराबर 0 हो, बी न्यून कोण हो, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। अगर साइन स्क्वायर बी दे दिया, हम मान लेते हैं थीटे है, माइनस साइन 30 बराबर कितना हो जाए? 0 है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 0, ठीक। होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो? ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1/2। अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1/2। तो इसका साइन थीटा बराबर क्या होगा फाइनली? तो ये हो जाएगा 1/√2। अब ये हमसे थीटा पूछा है, तो साइन थीटा बराबर, अब ये साइन कितने डिग्री का मान होता है? तो ये होता है साइन 45 डिग्री का मान। तो थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री, जो कि न्यून कोण भी है। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही।